एक बार फिर से CDNP जिगमंड एजुकेशन में आप सभी के लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। और यह क्लास 12th स्टैंडर्ड की है। इस क्लास का लाभ JEE और नीट के स्टूडेंट्स भी अच्छे से ले सकते हैं। और फिजिक्स का आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए फुल कंसंट्रेशन से क्लास अटेंड करें और देखें और समझें। तो इसके लिए चलना पड़ेगा बोर्ड पर। तो बोर्ड में हम आ चुके हैं और आज हम टाइप ऑफ कैपेसिटर के अंतर्गत उसका फर्स्ट टाइप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। और हम इस कैपेसिटर के बारे में जानने के लिए देखते हैं बना हुआ डायग्राम। ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में टू मेटेलिक प्लेट X एंड Y है, ठीक है। दो धात्विक प्लेट्स X और Y हैं जो कैसी हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। X और Y जो प्लेट हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। और ये मेटेलिक मतलब धातु की बनी हुई है, ठीक है। और दोनों ही प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, A है। कितना मान लेते हैं, A है, ठीक है। और अब दोनों ही प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रखी गई है, D रखी गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्लेट X में प्लस Q चार्ज इम्पार्ट करते हैं, देते हैं, ठीक है। और ये प्लस Q चार्ज आने के बाद बाय इंडक्शन प्रेरण के कारण जो ये वाली प्लेट Y है, इस प्लेट Y के इनसाइड में अंदर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, जैसा कि हमने थ्योरी ऑफ कैपेसिटर में आप लोगों को समझाया है, ठीक है। इन लोगों ने थ्योरी ऑफ कैपेसिटर का वीडियो नहीं देखा है और थ्योरी ऑफ कैपेसिटर पता नहीं है, वो पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी इस क्वेश्चन को समझें। और नहीं तो इसको समझने में प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम बनेगी ही क्योंकि वो पूरा थ्योरी उसकी थ्योरी इसमें यूज हो रही है, इसलिए उसको पता होना पहले जरूरी है, ठीक है। अब प्रेरण के द्वारा इसके अंदर वाले भाग में इनसाइड में क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, मतलब प्रेरित हो जाता है। जबकि बाहर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, आप समझते हैं, पढ़ चुके हैं, वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि अर्थ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसको मॉडर्न थ्योरी में ऐसा भी समझा जा सकता है कि जैसे अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो जो अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स हैं वे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के प्लस चार्जेस को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। मतलब प्लस था, अर्थ से कौन सी वाले चार्ज आए, नेगेटिव आए, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, मतलब न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्लस चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो नेचुरली जो लाइन ऑफ फोर्स है, बल रेखाएं हैं, वे प्लस से कहाँ जाती हैं, माइनस की तरफ ही जाती हैं। सब ये प्लस से निकलेंगी, कहाँ चली जाएंगी, माइनस में चली जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार जितनी भी लाइन ऑफ फोर्सेस बनेगी सबकी सब कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल होने का मतलब होता है कि दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। मतलब प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में हम कोई भी जगह देख लें, वहां पर कोई भी पॉइंट ले लें, वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू होगी वो सिमिलर सेम होगी, एक बराबर होगी, ठीक है। हाँ, इतना ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि जो ये एंड पॉइंट्स हैं, मतलब
ये सीमांत बिंदु देख रहे हैं, अंतिम बिंदु देख रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ की लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी होंगी, वो सीधी नहीं जाएंगी ऐसा, ठीक है, ये कर्व्ड हो जाएंगी। इस प्रकार से हम इसके ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो वो बाहर वाले रीजन में हमको नहीं जाना है और हमको अंदर वाले रीजन की चर्चा करनी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें हम शुरू करना चाहेंगे। इसको शुरू करने के पहले एक इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालना है, ठीक है। ये हमने जो एक्सप्लेन किया, ये किसका एक्सप्लेनेशन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, समांतर पट्ट संधारित्र का ये हमने वर्णन किया है कि इसमें दो पैरेलल प्लेट होती हैं, ठीक है। एक को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, इंडक्शन के द्वारा इसके इनसाइड में माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है या इंड्यूस हो जाता है, और बाहर का जो प्लस चार्ज है वो अर्थ के इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाता है या अर्थ में चला जाता है, ठीक है। इनकी बीच की डिस्टेंस d है, सरफेस एरिया कितना है, a है, ठीक है। ये सब इसको थोड़ा सा डिटेल कर दिया गया, इसको समझा दिया गया इसमें क्या कैसे बना हुआ है, ठीक है। हाँ, एक और बात है, इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई ना कोई मीडियम होगा, ठीक है। उस मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k है, ठीक है। कितना है, k है। ध्यान रखें, मीडियम क्या हो सकता है, एयर आर डेंसिटी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, वैक्स हो सकता है, माइका हो सकता है, मतलब इनके वुड हो सकता है। इनके बीच में जो भी मीडियम होगा वो उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, वो k ले लिया गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसकी कैपेसिटेंस C के लिए फार्मूला ऑब्टेन करना है, इसका सूत्र निकालना है, समझ रहे हैं। अब ये सूत्र कैसे निकालेंगे हम, अगर हम यहां पर लिख दें कि हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, बोले हाँ होता तो है, ठीक है। इसके बाद हम बोल दें कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के होता है। अब ऐसा करके हम आगे बढ़ जाएं और सी का फार्मूला निकाल दें, ठीक है। तो क्या होगा, आप स्टेप में हाँ हाँ तो बोलते जाएंगे यहाँ पर, और ये फार्मूला भी आ जाएगा और कहेंगे हमको समझ में आ गया, लेकिन रियल में आपको समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जैसे हमने ये लिखा, स्टेप लिखा, अब ये समझ में आ गया, ये तो सही है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि ये आपको बनता है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यही क्यों लिखा आपने, यही क्यों लिखा, दूसरा क्यों नहीं लिखा आपने। ऐसे कैसे पता चल गया आपको कि ये सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए ही लिखना है आपको, या उसके बाद फिर ये ई लिखना है, क्यों लिख रहे हैं ये, ठीक है। तो अगर जब ये बात आपको पता चल जाएगी तो फिर आप भी ऐसा मन से पूरे स्टेप लिख सकते हैं। इसको कहा जाएगा कि हाँ, यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम आप लोगों को यही सिखाते हैं कि ये सोचा कैसे जाए कि ये स्टेप ही लिखना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या सोचना है, डेरिवेशन किसका निकालना है। क्वेश्चन पहला क्या बनेगा, डेरिवेशन हमें किसका निकालना है। तो आंसर आया डेरिवेशन हमें सी का निकालना है, मतलब कैपेसिटेंस का निकालना है। डेरिवेशन किसका निकालना है, बोलिए सी का निकालना है। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि सी इज इक्वल टू क्या होता है, बोले आंसर आया क्यू अपॉन वी होता है। ये हमने फार्मूला पढ़ा था, क्यू अपॉन वी होता है। तो क्यू क्या है, ये गिवन चार्ज है हमारे पास है, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई प्लेट के बीच का क्या है, ये विभवांतर। मतलब अगर हम प्लेट एक्स का विभवांतर क्या मान लें, विभव क्या मान लें, वी एक्स मान लें,
और दूसरी वाली का क्या मान लें, वी वाई मान लें। तो दोनों का डिफरेंस क्या है बोलिए, वी है। ठीक है, तो अब ये वी है, तो अब ये वी का मान कैसे पता चले, आपको सोचना पड़ेगा कि वी को निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए। तो फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फार्मूले में, विभव प्रवणता वाले सूत्र में, जो हमने आप लोगों को समझाया था, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। ठीक है, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन को, अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, जब हम ड्राइव करेंगे तो माइनस को नहीं लेंगे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस dv था, हम यहाँ v ले रहे हैं, तो अपना फार्मूला कैसा कुछ बन जाएगा, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। अगर हम इससे बोले v इज इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस करके तो कितना आ जाएगा बोलिए, E इंटू डी हो जाएगा, होगा। मतलब अगर हमें c पता करना है तो v पता होना चाहिए, और अगर हमको v पता करना है तो हमको ये फार्मूला पता होना चाहिए, v इज इक्वल टू E इंटू डी। मतलब क्या हुआ, और फार्मूला पता है अगर, और हमको v पता करना है तो क्या पता होना चाहिए, E पता होना चाहिए, क्योंकि d तो क्या है, बीच की डिस्टेंस है ये। ठीक है, मतलब हमको क्या पता होना चाहिए, E पता होना चाहिए, और E पता होना चाहिए तब सोचेंगे हाँ E इज इक्वल टू ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के तो होता है, पढ़ा है अपन ने ये। ठीक है, और जब ये लिखेंगे तो क्वेश्चन बनेगा समझ सिग्मा क्या है, तो आप लिख देंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। ये एक चेन, एक फॉर्मेट हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मतलब हमको पहुंचना सी है, लेकिन हमें शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, सिग्मा से, फिर कहां आना पड़ेगा, ई में आना पड़ेगा। ई में आने के बाद हमें कहां जाना पड़ेगा, ई मिल गया तो वी में जाना पड़ेगा, और वी आ गया तो लास्ट में हम सी में चले जाएंगे। ये कितना आसान तरीका है, और अगर आपने हमारी बात को ध्यान से सुना तो निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि फार्मूला अभी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को ये फार्मूला बहुत हद तक समझ में आ गया कि हमें किस रास्ते पर चलना है। मतलब जहां आप जा रहे हैं, अगर उस रास्ते को नक्शे के रूप में, मैप के रूप में आपको दिखा दिया जाए तो आप निश्चित रूप में आश्वस्त हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ हमें इस रास्ते में चलना है, ये मिलेगा रास्ते में, और यहाँ से होते निकल जाएंगे हम। ठीक है, तो ऐसी ही शैली का यूज हम करेंगे, ऐसे ही स्टाइल का यूज करेंगे इसमें आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी कैपेसिटेंस के लिए जो फार्मूला निकालना है, इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए फिर इसमें हमने लिख दिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट्स, प्रत्येक प्लेट में आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं जो कि प्लेट X और Y के बीच में है। ठीक है, दोनों ही प्लेट के बीच में है, कहीं भी हो सकता है मतलब ये। और इस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, लिखेंगे। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें ये प्लेट थी, और प्लेट की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बोलिए, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लेट नहीं है, दो प्लेट्स हैं। ठीक है, X प्लेट भी है और Y प्लेट भी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेट X की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर, नाउ intensity of electric field at point P due to plate X।
हिंदी में बोल देते हैं। अब प्लेट एक्स के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और ये हो जाएगी E1 इज इक्वल टू, दो प्लेट है इसलिए हम E1 E2 लेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए हमें इसका डायरेक्शन साइड में जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं लाइन ऑफ फोर्स कहाँ जा रही है, एक्स से वाई जा रही है, और यही डायरेक्शन होगा। तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं डायरेक्शन क्या होगा, एक्स टू वाई, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा ही हमें क्या लिखना पड़ेगा, ड्यू टू प्लेट वाई, ड्यू टू प्लेट वाई, ठीक है। एंड यहां लिख करके देखिए ऊपर जो थ्योरी लिखी हुई है पूरी कॉपी करना है, सिर्फ एक्स के बदले क्या करना है आपको, वाई करना है, ठीक है। टाइम बचाने के लिए हम यहां लिख नहीं रहे हैं और आप लोगों को वैसा ही लिखना है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लेट, यहाँ y आ जाएगा हिंदी में। अब प्लेट y के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी E2 इज इक्वल टू हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे हम E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, इक्वेशन नंबर कितना बोलिए, थर्ड। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसका भी क्या होगा, एक्स टू वाई होगा, क्योंकि हम समझते हैं बात को कि अगर प्लस चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स उनसे दूर जाती है, ठीक है, और माइनस चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स उनकी ओर आती है। इस वजह से यहां पर डायरेक्शन क्या होगा, एक्स टू वाई ही होगा। मतलब हम क्या देखते हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, E1 और E2 का, ठीक है। इसलिए टोटल निकालने के लिए, टोटल मतलब प्लेट X और प्लेट Y के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E1 प्लस E2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा नाउ clearly from equation first and second, total intensity of electric field due to plate X and Y। हिंदी में क्या आ जाएगा, हिंदी में हम लिख सकते हैं, अब दोनों प्लेट X और Y के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लिखना पड़ेगी अपन को, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। अब हमें E1 E2 की वैल्यू लगानी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। दोनों को हम टोटल करेंगे, एलसीएम कितना आया बोलिए, 2 एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा बोलिए, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल,
कितना है बोलिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के किसके इक्वल है ये बोलिए, ई के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 4 कहाँ पहुंच गया, क्या बताया था हमने, फर्स्ट पहले सिग्मा लिखना है, इसके बाद ई लिखना है। अब ई में आ गए तो अब हमें वी का फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर वी का फार्मूला। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट एक्स एंड वाई, हिंदी वालों को ऐसा थोड़ा बोल देते हैं, प्लेट एक्स व वाई के बीच कुल विभवांतर। ठीक है, विभवांतर क्या होगा, वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू क्या है ये, वी। ठीक है, और v इज इक्वल टू कितना होता है बोलिए, e इंटू डी, मीन्स इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, मतलब ऐसा v इज इक्वल टू e इंटू डी। अब ऊपर देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू लगा सकते हैं आप लोग, तो लगा देते हैं। v इज इक्वल टू e की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के डी, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, क्या लिखना होगा हमें लिखना होगा नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब अब धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या होती है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होती है। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वैल्यू लगाएंगे हम, C इज इक्वल टू क्यू, वी की वैल्यू कितनी है देखिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, इसको हम पलटा देते हैं, कितना होगा बोलिए, C इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा यहां पर Q एप्सिलॉन नॉट के अपॉन कितना, सिग्मा इंटू डी। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सिग्मा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, सिग्मा की। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो यहां सिग्मा के बदले हम क्या लगा देंगे बोलिए, Q अपॉन ए। अब क्या होगा बोलो, Q से Q कैंसिल, C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट के अपॉन कितना बोलिए, D। ठीक है, ये है डेरिवेशन
किसका? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और यूनिट आप जानते ही हैं, धारिता की यूनिट क्या होती है? फैराड। ठीक है, इस प्रकार से ये समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निकल आया, और यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा। हम बोल देते हैं स्पीड से और आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे और उसके बाद फिर हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे, ऑब्टेन फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हिंदी मीडियम वालों को समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त करो। अब आंसर लिखेंगे और इस आंसर में क्या करेंगे कि सामने डायग्राम जो बना हुआ है उसको सिस्टमेटिक बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद फिर लिखेंगे। पहले इंग्लिश मीडियम वालों को हम बोल देते हैं तो वो लोग लिख लेंगे, फिर हिंदी वालों को। इन फिगर shows parallel plate capacitor. It is consist two metallic parallel plates X and Y with separation D. Plate Y is earth connected when a positive charge Q impart in plate X, then negative charge induce inside of plate Y due to electric induction, while positive charge of plate Y neutralized by Earth's electrons. Any dielectric medium fill between plate X and Y. We are to find capacitance of this capacitor. अब हिंदी वालों को लिखना है, चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र दिखाया गया है। इसमें दो धातु की समानांतर प्लेटें X और Y हैं, जिनके बीच की दूरी D है। प्लेट Y को पृथ्वी से जोड़ा गया है। अब प्लेट X को धन Q आवेश दिया जाता है, जो प्रेरण के द्वारा प्लेट Y के आंतरिक भाग में ऋण Q आवेश उत्पन्न कर देता है, जबकि इसके बाहरी भाग का धन आवेश पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उदासीन हो जाता है। दोनों प्लेट के बीच में परावैद्युत माध्यम भरा गया है। हमें इस संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आपको इसमें नीचे आ जाना है। ये हमने बताया है, यहाँ शुरू कर देना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ऑन ईच प्लेट से प्लेट, प्रत्येक प्लेट में आवेश घनत्व ये लिखा हुआ है। पूरा कंटिन्यू रखना है, ये पूरा जितना देख रहे हैं ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये पूरा कंटिन्यू करेंगे ये। ठीक है, यहाँ पर हमने दो इक्वेशन का यूज किया है, सेकेंड और थर्ड का, तो यहाँ पर साइड में बाई थर्ड सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, बाई सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पर साइड में लिख देंगे, और ये पूरा कंटिन्यू नोट करना है आप लोगों को। ये पूरा कंटिन्यू लास्ट तक चलना है ये। ठीक है, ये पूरा कंटिन्यू जाएगा लास्ट तक ये। ठीक है, क्लियर है?
अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दिए हमने ऐसा करके। इसको ये फेरेड में लिखा हुआ है, मतलब ये एसआई यूनिट में है ये। अब ये हम इसको अगर लिखना चाहें इसमें सीजीएस में, इन सीजीएस, ठीक है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले भी कर चुके हैं इसको। सीजीएस में क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। हमको वैल्यू चाहिए है एप्सिलॉन नॉट की। किसकी चाहिए बोलिए, एप्सिलॉन नॉट की। तो हम यहां पर लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मतलब इसको यहां कर दिया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए, 1/4 पाई। तो ये वाला इक्वेशन अगर हम 5 मान लें, आगे अगर 4 हो गया होगा तो, और इसको क्या मान लें, 6 मान लें, तो यहां बोल सकते हैं फ्रॉम 5 एंड 6 कितना हो जाएगा बोलिए, C इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन हट जाएगा, 1/4 पाई आ जाए, मतलब A के अपॉन 4 पाई D, ठीक है। इतना ये स्टेट फेरड, ये हिंदी वालों को स्थैत फेरड, क्या होगा, स्थैत फेरड, ठीक है। इस प्रकार से ये कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने आप लोगों को बेहतर ढंग से बताया, एसआई में ही बता दिया और सीजीएस में बता दिया। अब इसको आप लोग अच्छे से तैयार करें और बिना देखे खुद का टेस्ट दें। टेस्ट देने के बाद उसे लिखें और पूरा लिख करके और फोटो खींच करके हमारे पास होमवर्क के रूप में जरूर भेजें, ठीक है। आशा करते हैं आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी थी। आपने इसमें से पूरा लाभ उठाया और सीखा। अब सीखी गई बात को भुलाना नहीं है, उसको स्थायी करना है। इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो हम हमेशा बोलते हैं, फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स से दूर मत भागिए। जो भी क्वेश्चन आते हैं अगर उनमें फार्मूले आते हैं तो उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जरूर करिए और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। टेक केयर।